जनता दल का सिंगार न है जी। अपराधी, माफिया, लुटेरा, डकैत जो करने वाले लोग हैं, यही सब ना राष्ट्रीय जनता दल का सिंगार है। बिहार को बर्बाद करना था, बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना था, इसलिए ना बिहार की जनता ने इन्हें कस के पटकनिया दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल का तो यही चरित्र है, उनके लिए तो आम बात है। वहां तो सब ऐसे ही उम्मीदवार होते हैं लगभग। महागठबंधन था कब? वहां तो स्वार्थ का बंधन है, ठगों का गठबंधन है। वहां तो गठबंधन कब था? टिकट बेचने का दुकानदारी चला रहे थे, कोई खुद कितना टिकट बेच रहा है, कोई कितना टिकट बेच रहे थे ये लोग। इरफान अंसारी जी है, वो महा पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति है। वो मीडिया में अनाप शनाप बोलकर और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उनकी बेटी सीता सोरेन जी की, और सीता सोरेन जी पूरा चुनाव रो रही थी और न्याय मांग रही थी जनता से। जदयू प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तेजस्वी यादव के जो विधानसभा चुनाव में मोतिहारी से प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ अब बिहार पुलिस 1 लाख का इनाम घोषित किया है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और इस प्रकार का ये ना हो तो राष्ट्रीय जनता दल का सिंगार ना है जी। अपराधी, माफिया, लुटेरा, डकैत जो करने वाले लोग हैं, यही सब ना राष्ट्रीय जनता दल का सिंगार है। तो राजद को इस सब चीज से क्या मतलब है? राजद, आज बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को इतना जोरदार जो पटकनिया दिया है, किन कारण से? इनके उम्मीदवार ऐसे ही होते हैं। इनको केवल बिहार को बर्बाद करना था, बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना था, इसलिए ना बिहार की जनता ने इन्हें कस के पटकनिया दे दिया। और फिर से नीतीश कुमार जी ने जिस जंगल राज से बिहार को निकाला था, फिर से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया। तो राजद के लिए तो ये आम बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल का तो यही चरित्र है, उनके लिए तो आम बात है। वहां तो सब ऐसे ही उम्मीदवार होते हैं लगभग। चुनाव में भी तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। अब सहयोगी उनके आपस में ही कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हम लोगों के बीच में नहीं बन पाया है। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले चुनाव तो महागठबंधन टूट जाएगा? नहीं, महागठबंधन था कब? वहां तो स्वार्थ का बंधन है, ठगों का गठबंधन है। वहां तो गठबंधन कब था? ऐसा कहीं गठबंधन होता है कि एक ही सीट पर राजद के भी उम्मीदवार और एक ही सीट पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार? ऐसा कहीं गठबंधन होता है क्या? गठबंधन कब था? ये लोग तो स्वार्थ का बंधन था। सब लोग अपना अपना दुकान खोलकर बैठे हुए थे, टिकट बेचने का दुकानदारी चला रहे थे। कोई खुद कितना टिकट बेच रहा है, कोई कितना टिकट बेच रहे थे ये लोग। इन लोगों का गठबंधन कहाँ था? जैसे गठबंधन देखिए एनडीए का, एक मंच पर आकर टिकट वितरण हो, प्रचार हो, कहीं आपको अलग अलग चीज नहीं दिखेगा। लेकिन महागठबंधन में कोई भी चीज आपको एक साथ नहीं दिखता होगा। टिकट से लेकर, प्रचार से लेकर, सब चीज में अलग अलग चीज दिख रहा था। ये लोग को गठबंधन था कब? ये तो ठगों का बंधन था, ये लोग स्वार्थ का बंधन था ये लोग का। हिजाब प्रकरण को लेकर नुसरत परवीन कल ज्वाइन नहीं की है और झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि हम 3 लाख रुपए देंगे झारखंड में उसको। नीतीश कुमार उसका अपमान किए हैं। देखिए, जो इरफान अंसारी जी है, वो महा पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति है। वो मीडिया में अनाप शनाप बोलकर और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के समय झारखंड में, मुझे याद है, वो महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं, बहन की सम्मान की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनके भाभी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं नहीं बोलना चाहता। उनकी बेटी सीता सोरेन जी की, और सीता सोरेन जी पूरा चुनाव रो रही थी और न्याय मांग रही थी जनता से। और ये महिला और बेटी के सम्मान की बात करते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जो आप वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको किसने अधिकार दिया बहाली करने का? आप हैं कौन जी बहाली करने का? और जो वहां आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल किए हैं, पहले उनको तो कम से कम परमानेंट कर दीजिए। बिहार का चिंता काहे कर रहे हैं? झारखंड में जो हमारी बहनें नौकरी कर रही, जो वहां होम्योपैथ डॉक्टर है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल किए हैं, तो वहां के बहनों को तो पहले आप परमानेंट कर दीजिए, तब बिहार की चिंता करिएगा। सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति मत करिए। नीतीश कुमार जी ऐसे शख्सियत हैं कि जब से बिहार में 2005 से बिहार का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, एक भी बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। सभी धर्मों का आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह नीतीश कुमार जी जाते हैं। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए राजनीति मत करिए हर चीज पर। क्रिसमस सोनिया गांधी के दिन है कि हिंदुस्तान में मनाया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी, देखिए, रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है।
क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक है। लेकिन लोग चाटुकारिता में अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस का यही चरित्र है। क्रिसमस को सोनिया गांधी जी से जोड़ना ये कांग्रेस का चरित्र बता रहा है कि हर धर्म, हर त्योहार को आप राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। भाई, राजनीति धर्म आस्था का विषय है और राजनीति का विषय थोड़ी है। इस प्रकार का बयान आप समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फंक्शन के साथ।